हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एल्गोरिथम। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है फॉर बीपीएससी एस्पिरेंट्स। तो चलते हैं इसका अगले पार्ट में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 28 से शुरू करते हैं। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थीं? ए चंपारण, बी पटना, सी भागलपुर, डी शाहाबाद। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पटना। व्याख्या देख लेते हैं। प्रभावती देवी पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थीं। इन्होंने बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई। तो ये कहाँ से थी? पटना क्षेत्र से थी, और इन्होंने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई थी आंदोलन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? ए नवंबर 1856, बी दिसंबर 1856, सी जनवरी 1857, डी फरवरी 1857। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिसंबर 1856। व्याख्या देख लेते हैं। दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन ब्रेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल को, जो कि अधिक अच्छी थी, प्रयोग करने का निश्चय किया। इसके प्रयोग का प्रशिक्षण दमदम, अंबाला, सियालकोट में दिया जाना था। इसी चर्बी वाले कारतूस में गाय व सूअर के चर्बी के प्रयोग की आशंका ही 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण सिद्ध हुआ था। जैसा आप पिछले पार्ट में हम देख रहे थे कि 1857 की क्रांति में मंगल पांडे ने सबसे पहले बैरकपुर छावनी में हमला किया था। दो जो सिपाही थे उन पे, दो अधिकारियों पे। तो वो क्यों था? वो सबसे पहले इसी बात पे थी कि जो राइफल है, जो बंदूक है, उसमें चर्बी वाले कारतूस भरे जा रहे हैं, या चर्बी वाले कारतूसों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये पॉइंट बहुत ध्यान में रखेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री से ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? ए पंजाब, बी बंगाल, सी बिहार, डी महाराष्ट्र। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बहुत बार हम पढ़ चुके हैं इसे। हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिहार। बिहार के जगदीशपुर जगह से थे। तो व्याख्या देख लेते हैं। जगदीशपुर के राजपूत सरदार कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार प्रांत से किया था। ज्ञातव्य है कि वे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू द्वारा अपनी जमींदारी से वंचित किए जाने से असंतुष्ट थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? ए मीर तकी मीर, बी जौक, सी गालिब, डी इकबाल। हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गालिब। व्याख्या देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने देखा था। ये उर्दू के प्रमुख शायर थे। मध्य प्रदेश सरकार मोहम्मद इकबाल के नाम पर उर्दू साहित्य में योगदान के लिए इकबाल सम्मान प्रतिवर्ष देती है। बंगे दर्रा तथा असरार खुदी मोहम्मद इकबाल की प्रसिद्ध रचना है। यह उर्दू व फारसी के विद्वान थे। अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह के हमलों से कटी फटी दिल्ली को मीर तकी मीर ने अपनी आंखों से देखा था। ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ए मौलवी अहमदुल्ला शाह, बी मौलवी इदादुल्ला, सी मौलाना फजले हक खैराबादी, डी नवाब लियाकत अली। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मौलवी अहमदुल्ला शाह। व्याख्या देख लेते हैं। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का जोरदार विरोध करते हुए फैजाबाद में विद्रोहियों का नेतृत्व किया। अहमदुल्ला ने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया था। अंग्रेज अहमदुल्ला की गतिविधियों से इतना चिंतित थे कि वे इन्हें पकड़ने के लिए 50,000 का इनाम घोषित किए थे। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित था? ए पब्लिक सर्विस कमीशन, बी पील आयोग, सी हंटर आयोग, डी साइमन कमीशन। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पील आयोग। व्याख्या देख लेते हैं।
1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन हेतु पील आयोग 1859 में गठित किया गया था। वुड के घोषणा पत्र द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा हेतु 1882 में सरकार ने हंटर की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय आयोग का गठन किया। इस आयोग को विशेष रूप से प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक ही सीमित कर दिया गया था। 1919 के अधिनियम की धारा 84 क के अनुसार परिवर्तन की संभावना की जांच के लिए सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग 1927 में गठित किया गया। इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। तो आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जगदीशपुर के राजा थे ए नाना साहब, बी तात्या टोपे, सी लक्ष्मीबाई, डी कुंवर सिंह। अभी हमने देखा था कुंवर सिंह जी के बारे में कि कहाँ के थे, जगदीशपुर के थे। और हमने बहुत बार पढ़ लिया है, पिछले बहुत सारे क्वेश्चन कुंवर सिंह से पूछे गए थे। तो आप जब भी जाएं तो कुंवर सिंह वाले टॉपिक को जरूर पढ़ के जाएं। जितने टाइप क्वेश्चन कुंवर सिंह से बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आप लगाएं, सारे क्वेश्चन याद करके जाएं, ताकि अगर इस टॉपिक से आ भी जाए तो क्वेश्चन एक भी ना छूटे, क्योंकि चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कुंवर सिंह से रिलेटेड आने के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। ए रामपुर, बी हमीरपुर, सी धीरपुर, डी जगदीशपुर। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जगदीशपुर। व्याख्या देख लेते हैं। 11 मई 1857 को मेरठ से आए सिपाहियों का एक दस्ता यमुना पार कर दिल्ली पहुंचा। कंपनी के राजनीतिक एजेंट साइमन फ्रेजर समेत सैकड़ों अंग्रेज इस अभियान में मारे गए। इस तरह सत्ता केंद्र और प्रतीक के रूप में दिल्ली पर कब्जे के साथ 1857 ईस्वी के विद्रोह की शुरुआत हुई। यह विद्रोह कानपुर, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, बरेली, जगदीशपुर और झांसी तक फैल गया। जगदीशपुर में वयोवृद्ध जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया। इस विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने तथा लखनऊ में बेगम हजरत महल, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने तथा बरेली में रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने की। 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1958 तक जगदीशपुर 1857 के विद्रोह का केंद्र भी रहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1857 ईस्वी के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? इसमें है पहला दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर। इसमें आप ऑप्शन देख सकते हैं। ए 4 एवं 5, बी केवल 5, सी केवल 4, डी 4 एवं 5। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 एवं 5। तो आपका हो जाएगा मुजफ्फरपुर और मुंगेर। ये 1857 के विद्रोह में अप्रभावित थे। तो ये आप ध्यान में रखेंगे जब भी पूछेगा कौन कौन से क्षेत्र, तो मुंगेर और मुजफ्फरनगर, ये याद रखिएगा। चलते हैं व्याख्या पे। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह से बिहार का मुजफ्फरपुर और मुंगेर अप्रभावित था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार ने जो ऐतिहासिक भूमिका निभाई वह अविस्मरणीय है। इस पूरे प्रकरण में एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। वह थे जगदीशपुर साहाबाद वर्तमान भोजपुर जिला के कुंवर सिंह। इस क्रम में पटना के मीर अली का नाम नहीं भुलाया जा सकता। 1857 ईस्वी के विद्रोह में प्रभावित स्थान पटना, आरा और दानापुर थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1857 ईस्वी का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? ए हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, बी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, सी इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, डी जमींदारों की असहभागिता। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। व्याख्या देख लेते हैं। 1857 का विद्रोह सिपाहियों में गाय और सुअर की चर्बी युक्त कारतूस के कारण शुरू अवश्य हुआ, लेकिन इस विद्रोह का मूल कारण अंग्रेजी नीतियों के प्रति बढ़ता लोगों का असंतोष था। विद्रोही यद्यपि सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते थे, लेकिन किसी सुनियोजित योजना एवं केंद्रीय संगठन का अभाव उनकी असफलता का मूल कारण बना। राजाओं, जमींदारों और शिक्षित मध्यम वर्ग ने विद्रोह में भाग नहीं लिया, क्योंकि इनके हित ब्रिटिश राज से जुड़े हुए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? ए. सर जेम्स आउटरमैन डब्ल्यू टेलर, बी. सर जॉन के, सी. सर जॉन लॉरेंस, डी. टी.आर. होम्स। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर जेम्स आउटरमैन डब्ल्यू टेलर। व्याख्या देख लेते हैं। आउटरमैन टेलर ने 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा है। सर जॉन सीले तथा लॉरेंस ने इसे सिपाही विद्रोह विद्रोह तथा टी.आर. होम्स ने सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष कहा। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे कौन कौन क्या कहा था। आउटरमैन टेलर ने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा, सर जॉन सीले तथा लॉरेंस ने इसे सिपाही विद्रोह तथा टी.आर. होम्स ने सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष कहा। तो ये आप पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 ईस्वी के आंदोलन से जुड़ा है? ए. भगत सिंह, बी. तात्या टोपे, सी. बीजी तिलक, डी. जी के गोखले। ये हम सभी जानते हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तात्या टोपे। व्याख्या देख लेते हैं। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ये कानपुर के विद्रोह के नेता नाना साहब के सहायक थे। ग्वालियर के पतन के बाद 1859 में वे नेपाल चले गए। अप्रैल 1859 में सिंधिया के सामंत मान सिंह ने उन्हें अंग्रेजों को सौंप दिया और 18 अप्रैल 1859 को इन्हें फांसी पर लटका दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है। अन्य जन आंदोलन 1757 से 1857 तक। चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ए. सिद्धो और कान्हू, बी. बुधू भगत और तेजा भगत, सी. मुलू मानेक और जोधा मानेक, डी. मदारी पासी और सहदेव, ई. कोई नहीं है एक से अधिक। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिद्धो और कान्हू। व्याख्या देख लेते हैं। 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धो और कान्हू ने किया था। दामन एको के नाम से ज्ञात भागलपुर से राजमहल तक का भूभाग संथाल बाहुल्य क्षेत्र था। 1793 ईस्वी में अस्थायी भूमि बंदोबस्त से इनकी जमीनें छीन ली गईं। 1855 ईस्वी में कान्हू और सिद्धो के नेतृत्व में हजारों संथालों ने संगठित होकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की घोषणा की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से किस विद्रोह का उल्लेख है? ए. सन्यासी, बी. कूका, सी. संथाल, डी. नील, ई. कोई नहीं है एक से अधिक। हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सन्यासी। व्याख्या देख लेते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। यह विद्रोह 1770 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ तथा जिसका मुख्य कारण बंगाल में बड़े भीषण अकाल तथा तीर्थ स्थलों की यात्रा पर लगे प्रतिबंध से उत्पन्न असंतोष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? ए. सिद्धू, बी. बिरसा, सी. कान्हू, डी. तिलक माझी, ई. कोई नहीं है एक से अधिक। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिरसा। व्याख्या देख लेते हैं। मुंडा आदिवासियों ने 18वीं सदी से लेकर 20वीं सदी तक कई बार अंग्रेजी सरकार और भारतीय शासकों जमींदारों के खिलाफ विद्रोह किए। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 19वीं सदी के आखिरी दशक में किया गया मुंडा विद्रोह 19वीं सदी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जनजातीय आंदोलनों में से एक था। इसे उलूगुलान नाम से भी जाना जाता है। मुंडा विद्रोह झारखंड का सबसे बड़ा विद्रोह था जिसमें हजारों की संख्या में मुंडा आदिवासी शहीद हुए थे। तो आप ध्यान रखिएगा कि मुंडा विद्रोह झारखंड का सबसे बड़ा विद्रोह था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? ए. कच्छ, बी. सिंहभूम, सी. पश्चिमी घाट, डी. सतारा, ई. कोई नहीं है एक से अधिक। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंहभूम। व्याख्या देख लेते हैं। कोल विद्रोह कोल जनजाति द्वारा अंग्रेजी सरकार के अत्याचार के खिलाफ 1831 ईस्वी में किया गया एक विद्रोह था। इस विद्रोह का नेतृत्व बुद्धो भगत ने किया था। यह विद्रोह झारखंड के सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग आदि क्षेत्रों में व्यापक रूप से फैला। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? ए. बिहार, बी. पंजाब, सी. सिंध, डी. काठियावाड़, ई. कोई नहीं है एक से अधिक।
तो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक से अधिक। व्याख्या देख लेते हैं। आदिवासियों ने बिहार में भागलपुर से राजमहल के बीच एक संथाल बहुल क्षेत्र दामिने कोह में विद्रोह किया। इस विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू नामक दो भाई थे। सरकार ने संथाल द्वारा स्थापित नए क्षेत्र दामिने कोह से भी लगान वसूली आरंभ कर दी थी। परिणाम स्वरूप जमींदारी व्यवस्था यहाँ भी स्थापित हो गई। लगान वसूली की दर अत्यधिक बढ़ा दिए जाने के कारण निर्धन किसान उसे चुकाने में असमर्थ थे। कर चुकाने हेतु महाजनों और साहूकारों से कर्ज लेने के कारण वे कर्ज के दुष्चक्र में फंस गए। इससे उत्पन्न असंतोष के कारण ही आदिवासी संथाल अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह हेतु मजबूर हुए। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसे संशोधित उत्तर पत्रक में माना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण था ए अकाल की छाया, बी महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर, सी ऊंची भू राजस्व दर, डी जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार का विरोध, ई कोई नहीं है। से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। व्याख्या देख लेते हैं। दक्कन विद्रोह 1873 में प्रारंभ हुआ। दक्कन विद्रोह के उदय का आधार रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। यहाँ के किसान कर भुगतान में असमर्थता का यहाँ के किसान कर यहाँ के किसान कर भुगतान में असमर्थता के कारण पूरी तरह से महाजनों के चंगुल में कस चुके थे। विद्रोह का प्रारंभ सिरुप तालुका के करडाह गांव से उस समय प्रारंभ हुआ जब एक मारवाड़ी साहूकार कल्लू राम ने बाबा साहिब देशमुख के विरुद्ध 150 रुपए के ऋण के लिए बेदखली का आज्ञापत्र प्राप्त कर लिया। दिसंबर 1874 में सिरूर तालुका करडाह गांव से प्रारंभ हुए साहूकार विरोधी दक्कन के दंगों का प्रभाव सितंबर 1875 तक 6 तालुकों से 33 तालुकों तक पहुंच गया। ब्रिटिश सरकार ने दक्कन उपद्रव आयोग का गठन किया। किसानों की स्थिति में सुधार हेतु 1879 ईस्वी में दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ? ए 1831 से 32, बी 1844 से 46, सी 51 से 52, डी 55 से 56। कोई नहीं है एक से अधिक, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 55 से 56। व्याख्या देख लेते हैं। संथाल विद्रोह मूलतः एक आदिवासी विद्रोह था जो तत्कालीन शासकों और जमींदारों का शोषण के खिलाफ 1855-56 ईस्वी में भागलपुर से राजमहल के क्षेत्रों के मध्य हुआ था। इस विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू थे। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। संथाल विद्रोह था, उसके जो नेता थे वो सिद्धू और कान्हू थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? ए गुरु रामदास, बी गुरु नानक, सी गुरु राम सिंह, डी गुरु गोविंद। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुरु राम सिंह। व्याख्या देख लेते हैं। कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 में पश्चिमी पंजाब में भगत जवाहर मल ने की। इसका उद्देश्य सिख धर्म में आई कुरीतियों को दूर कर उसे पवित्र बनाना था। पंजाब से अंग्रेजों को निकाल बाहर करना भी कुकाओं का प्रमुख लक्ष्य बन गया। 1863 तथा 72 में अंग्रेजों ने कुकाओं को कुचलने की सैनिक कार्रवाइयां की तथा इसके प्रमुख नेता राम सिंह कूका को रंगून भेज दिया गया। राम सिंह की मृत्यु 1855 ईस्वी में रंगून में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। ए 1885, बी 1888, सी 1890, डी 1895। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1895। व्याख्या देख लेते हैं। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1895-1900 के बीच हुआ। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। मुंडा जाति में सामूहिक खेती का प्रचलन था, लेकिन जागीरदारों, ठेकेदारों, बनियों और सूदखोरों ने सामूहिक खेती की परंपरा पर हमला बोला। मुंडा सरदार 30 वर्षों में सामूहिक खेती के लिए लड़ते रहे। 1895 में बिरसा मुंडा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित कर दिया, जिससे बिरसा जनजाति के नेता बन गया और धार्मिक आंदोलन शीघ्र ही खेतिहर मजदूरों के राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। इसे उलगुलान महान हलचल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। होम मुंडा विद्रोह हुआ। ए 1620 से 21, बी 1720 से 21, सी 1820 से 21, डी 1920 से 21। हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1820 से।
व्याख्या देख लेते हैं। अनेक आर्थिक कारणों से छोटा नागपुर तथा सिंहभूम जिले के हो तथा मुंडा लोगों ने कंपनी के विरुद्ध 1820-21 के दौरान विद्रोह कर दिया। पुनः इन्होंने 1831 ईस्वी में कंपनी की सेना से टक्कर ली। यह प्रदेश 1837 ईस्वी तक उपद्रवग्रस्त रहा तथा मुंडा जनजाति विद्रोह इतिहास में हो मुंडा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। हो जनजाति ने अपने राज्य की रक्षा भी की थी, परंतु 1827 में मेजर रफसेज के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने इस विद्रोह को पूर्ण रूप से कुचल दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? ए स्वामी सहजानंद, बी आनंद पांडे, सी यात्रा भगत, डी आनंद राय। जगह ऑप्शन नंबर बी आनंद पांडे। व्याख्या देख लेते हैं। आनंद पांडे बिरसा मुंडा के गुरु थे। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1895 से 1900 के बीच हुआ। इसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। बिरसा का जन्म बटाई की खेती करने वाले एक परिवार में 15 नवंबर 1875 ईस्वी में रांची जिले के उलीहातू नामक गांव में हुआ था। आदिवासी इन्हें बिरसा भगवान कहते थे। 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया। छोटा नागपुर में 1914 से 21 के दौरान ताना भगत सिंह का आंदोलन चला, जिसका नेतृत्व यात्रा भगत ने किया। यह आंदोलन धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन था। इस पर गांधीवादी प्रभाव था। 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष तथा प्रो एन तिरंगा इसके महासचिव चुने गए। एम.एन. राय ने 1920 में ताशकंद में साम्यवादी दल का गठन किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताएं। ए कुकी, बी खोंड, सी उरांव, डी नाइगर। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। व्याख्या देख लेते हैं। खोंड जनजाति द्रविडियन प्रजाति की है। ये लोग काफी सीधे साधे होते हैं। शुरुआत के दिनों में इनमें मानव बलि की प्रथा प्रचलित थी। इसे मारिया कहते थे। अंग्रेजों द्वारा इस कुप्रथा को समाप्त करने के कारण इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और अंततः अंग्रेजों की कोशिश से यह कुप्रथा समाप्त हो सकी। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। यह है भारत में शिक्षा का विकास। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन देवबंद स्कूल से जुड़े नहीं थे? ए मोहम्मद कासिम ननोतवी, बी अब्दुल रशीद गंगोही, सी अल्ताफ हुसैन अली, डी महमूद उल हसन। ये कोई नहीं है। इससे ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अल्ताफ हुसैन अली। व्याख्या देख लेते हैं। सहारनपुर के देवबंद नामक स्थान पर 1866 में देवबंद स्कूल की स्थापना मोहम्मद कासिम ननोतवी के नेतृत्व में अब्दुल रशीद गंगोही, मदनी, सैयद हुसैन व महमूद उल हसन ने मिलकर की थी। अल्ताफ हुसैन हाली देवबंद स्कूल से जुड़े नहीं थे। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन देखते हैं। बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? ए स्वामी दयानंद, बी पंडित मदन मोहन मालवीय, सी गोपाल कृष्ण गोखले, डी सुचेता कृपलानी। तो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम सभी जानते हैं हमारा बिच्छू जो है वो किसने शुरू कराया था? पंडित मदन मोहन मालवीय। व्याख्या देख लीजिए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा सन 1916 में वसंत पंचमी के दिन की गई थी। तो अगर ये पूछ दे कि बीएचयू की स्थापना कब हुई थी तो आप बता सकते हैं 1916 में वसंत पंचमी के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1885 में पूना की प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज शुरू करने वाले थे। ए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, बी थियोसॉफिकल सोसाइटी, सी डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, डी सोशल सर्विस लीग। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। व्याख्या देख लेते हैं। फर्ग्यूसन कॉलेज और फर्गूसन विश्वविद्यालय पूरे शहर में कला और विज्ञान की धाराओं में पाठ्यक्रमों को पेशकश करने वाला एक स्वायत्त सार्वजनिक शिक्षण संस्थान है। इसकी स्थापना 1885 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा की गई थी। प्रोफेसर वामन शिवराम आप्टे इसके पहले प्रिंसिपल थे। जब ध्यान रखेंगे पहले प्रिंसिपल पूछे तो प्रोफेसर वामन शिवराम आप्टे। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम किसने बनाया? ए लॉर्ड मैकाले 1835, बी लॉर्ड चार्ल्स वुड 54, सी लॉर्ड क्लाइव 1857, डी लॉर्ड कर्जन 1800। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड मैकाले 1835। व्याख्या देख लेते हैं। लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने एक लेख परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने स्वीकार कर लिया। प्रस्ताव के अनुसार कंपनी सरकार को
यूरोप के साहित्य का विकास अंग्रेजी भाषा में करना था। मैं काले भारतीयों में पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार के साथ एक ऐसे समूह का निर्माण करना चाहता था जो रंग एवं रक्त से तो भारतीय हो पर विचारों, रुचि एवं बुद्धि से अंग्रेज हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदू कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? ए राजा राम मोहन राय, बी केशव चंद्र सेन, सी हेनरी विवियन डिरोजिया, डी आशुतोष चौधरी। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय ने 1817 ईस्वी में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। हिंदू कॉलेज को वर्तमान में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। 1825 ईस्वी में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। तो अब ध्यान में रखिएगा, 1817 में हिंदू कॉलेज और 25 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। तो आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय किसने प्रारंभ किया था? ए स्वामी दयानंद, बी लाला लाजपत राय, सी महात्मा हंसराज, डी धोनी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। व्याख्या देख लेते हैं। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने हरिद्वार में 1901 में की थी, जो स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायी। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। तो इस पार्ट के लिए हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।